सीमा जी, फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। मैं हीना कुमावत हूँ। आपका जी, नाम, थैंक यू सो मच। बहुत समय से आपका नाम सुना था। मुझे बहुत ये अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। जी, थैंक यू सो मच हिना मैम कि आपने मुझे एक इम्पॉर्टेंट इशू के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने विंडो चैनल पर मुझे इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रिया। जी मैं ना आपका ट्वीट जो आपने किया था ना सुशांत, उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी, सुशांत सिंह की मृत्यु का सच जानने का हम हर भारतीय को अधिकार है, लेकिन 1 माह से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी मुंबई पुलिस सच सामने लाने में नाकामयाब रही है। आपसे अनुरोध है कि हम सबके पसंदीदा हीरो का केस आप सीबीआई को दीजिए। तो जी उसके बाद से जो है लोगों में और उम्मीद जगी कि सीमा समृद्धि, जिन्होंने निर्भया को न्याय दिलाया था, वो आगे आकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जी, तो देखिए मीतू मैम, एक्चुअली क्या है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने एक और ट्वीट किया था। और मैंने वो ट्वीट जब 15 को किया है, जून को, उसमें मैंने ये चीज मेंशन की थी कि ये आवश्यक नहीं है कि अगर कोई जिसकी डेथ हुई है उसका रूम अगर अंदर से बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड है। इसका मतलब मैंने उसी टाइम इंडिकेट कर दिया था कि इस पर अप्रोप्रिएट तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सच जो है वो सामने लाए कि आखिर कारण क्या है, क्या उनका मर्डर हुआ है या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इन सारी चीजों पे। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक मुंबई पुलिस किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूं मैम, पूरा देश जो है, देश के नंबर ऑफ पीपल जो ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, जो उनको पसंद करते थे, या जो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारा, पॉलिटिकल लोग भी आए हैं, मीडिया से भी लोग आए हैं, बॉलीवुड से भी लोग आए हैं, और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी डेथ है कैसे हुई है। तो ये मुझे भी लगा कि अगर मेरे भी आवाज उठाने से सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर उनको जस्टिस मिल सकता है, उनकी फैमिली को जस्टिस मिल सकता है, तो गवर्नमेंट से मैंने अनुरोध किया है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट भले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनको लगता है कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को अपने संज्ञान में लेकर के सीबीआई को दे सकती है। इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से ये अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को दिया जाए। उससे पहले भी मैम मैं फेसबुक या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से ये आवाज उठाती रही हूँ, जैसे हमारे देश के और लोग उठा रहे हैं। जी, आपने एक बहुत अहम बात बोली कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि नहीं, मुझे हमें देनी है, तो जरूरी नहीं कि राज्य सरकार की तरफ से आपको खत आए तो ही आप आगे बढ़ के सीबीआई इंक्वायरी के लिए दे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। एक और मुझे डाउट है, डॉक्टर जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बोला था कि परिवार की तरफ से उन्हें रिटर्न में चाहिए ही होगा। तो क्या अगर परिवार आगे नहीं आता है और राज्य सरकार खत नहीं देती है, तो क्या इसमें सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकेगी क्या? मैम बिल्कुल हो सकेगी। देखिए, ये जब भी कोई क्राइम होता है, वो क्राइम एक फैमिली के अगेंस्ट नहीं होता है। इसमें एक टेक्निकल जो अगर लीगल पॉइंट की बात करूं तो वो ये पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने सुसाइड किया है, मैं अगर बोल रही हूँ कि अगर सुसाइड किया है, जिस पर पुलिस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रही है कि किसके वजह से किया, अगर ये अबिटमेंट ऑफ सुसाइड है तब भी ये स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, और हाँ, अगर ये मर्डर है तब भी ये स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। इन दोनों सिचुएशन में अगर फैमिली सामने नहीं आती है तब भी जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इनको सीबीआई को दे सकती है, या कोई भी संस्था, कोई भी पर्सन जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, या गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसमें केस को सीबीआई को दे दिया जाए। उसका कारण ये है कि बहुत सारे मैटर्स में आप देखेंगे किसी का मर्डर हो जाता है, एफआईआर तुरंत लॉन्च हो गई क्योंकि वो प्राइमा फेसा ही सबको दिख रहा है मर्डर हुआ है, राइट? ठीक है। रोड पर कहीं पर भी, तो वहां पर फैमिली नहीं आती है, लेकिन पुलिस फिर भी अज्ञात के खिलाफ अगर पता नहीं है एफआईआर दर्ज करती है ना, इसका मतलब है कि फैमिली का वहां रोल नहीं होता है। फैमिली पीड़ित होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो केस में अपने लॉयर को लेकर के खड़ी हो,
या वो खुद उसमें पार्टी बने, ये आवश्यक नहीं होता है मैम। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो। आपका वीडियो पॉज हो गया है। और सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है। लेकिन एक चीज है इसमें कि चूंकि शुरू में ही मुंबई पुलिस ने इस केस को सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया है, तो माहौल उन्होंने ऐसा बनाने की कोशिश की है कि कोई व्यक्ति फ्रंट पर आकर के बिना फैमिली के इसमें उसके आर्गुमेंट में या उसका जो भी वो इनिशिएटिव लेगा, जो स्टेप उठाएगा, उसमें इतना वजन नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें उठ रही हैं। लेकिन जा तो कोई भी सकता है, गवर्नमेंट जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत एक इंडिविजुअल, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं थे कि वो एक घर में सीमित है, बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं। वो एक सोशल पर्सनालिटी थे। सीमा जी, आपका ना ऑडियो वीडियो दोनों पॉज हो गया है। यस, हाँ, आप कह रहे थे कि सोशल पर्सनालिटी है वो एक। हाँ, तो बिल्कुल, देखिए कोई भी पर्सन है, जब वो एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है, पब्लिक फिगर है, सोशल पर्सनालिटी है वो, और उनके करोड़ों की संख्या में फैंस है, तो वहां पर ये जब वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय आ गया कि हर कोई जानना चाहता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई है, तो इसमें PIL दायर की जा सकती है। इसमें गवर्नमेंट को, आम पब्लिक भी उनको रिक्वेस्ट कर सकती है और जिस पर इनिशिएटिव लिया जा सकता है। बहुत सारे अदर मैटर्स की बात करूं कि कोई भी ऐसे पर्टिकुलर, अगर आप देखेंगे कि जब अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो जो पीपल रोड पर जा रहे थे मजदूर, क्या उनमें से कोई मजदूर सुप्रीम कोर्ट गया कि हमारे जो राइट है उनको प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे लिए बसेस की व्यवस्था कीजिए, ट्रेन की? उसमें तो एक एडवोकेट जाकर के उन्होंने कहा ये पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो सुशांत सिंह राजपूत का डेथ भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर हर कोई जानना चाह रहा है। ये एक सोशल इशू बन गया है कि आखिर, पहली बात मैं एक और बात कहूंगी मैम, कि देखिए हर व्यक्ति जीना चाहता है, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ये सोसाइटी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हम ये, इसके लिए अगर कोई हमारे समाज में सुसाइड कर रहा है, इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि आखिर क्यों कर रहा है। जो उनके नियरेस्ट हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मैं सुसाइड की बात कर रही हूँ कि जैसे सुसाइड का केस बता रहे हैं ये लोग, अगर उनका सुसाइड उन्होंने किया है सपोज दैट, तो किसके वजह से किया है, क्या ये एविडमेंट ऑफ सुसाइड है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है क्या? तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और जब उन्होंने अगर एविडमेंट ऑफ सुसाइड है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ये मर्डर भी हो सकता है। तो ये जानने का अधिकार जो है ना, ये फंडामेंटल राइट है हम लोगों का। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये क्लियर मेंशन है। एक केस का मैं नाम मिस कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जानने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। जो RTI का 2005 में कॉन्सेप्ट आया वो यही है कि कोई भी व्यक्ति 10 रुपीज में एक पोस्ट कार्ड पर भी लिख सकता है और ऑनलाइन भी कि आखिर हमारे कंट्री में कैसे क्या हो रहा, पॉलिसी कैसे बन रही। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हम लोगों को ये जानने का अधिकार है कि एक हमारा हीरो जो इतना पॉपुलर था, जो इतना टैलेंटेड है, जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा वो डेवलप कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इस पर गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए और इस केस को CBI को देना चाहिए। जी। आप पटना भी गई थी, आप 9 को पहुंची और वहां से पिताजी जो है 8 तारीख को चले गए, तो जी, आप जी, उनसे भी मिलने वाली थी। हालांकि मैं तभी से ही ट्रैक रख रही थी कि आप आगे अब क्या मूव लेती हैं, तो मैं आपसे तब बात करूंगी। तो तब आपका जी जी, एक्चुअली मैम क्या था कि वहां पर महिला विकास मंच चलाती हैं, वीना मानवी जी हैं, DK चौधरी जी, अरुणमा जी, ये सब लोग काफी अच्छा बिहार में वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, क्योंकि उस महिला विकास मंच ने FIR भी कराई है बॉलीवुड के कुछ लोगों के अगेंस्ट में, यानी कंप्लेन की है, सॉरी, कोर्ट में कंप्लेन की है उन्होंने कई एक लोगों के अगेंस्ट में। तो उनका कहना था कि सीमा मैम मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। तो मैंने कहा देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे हम शुरू से बोल रहे हैं
और अगर हम आप हमें ये देते हैं, मुझे इनिशिएटिव लेने के लिए बोल रहे हैं, तो हम पहले से ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन लीगल रूप से आपको सपोर्ट चाहिए, मैं करूंगी। तो उनका कहना है कि मेरी बात हुई है उनकी सिस्टर से व्हाट्सएप के थ्रू, उनका मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन जब मैं 9 तारीख को पहुंची, पूरा प्लान था कि उनसे मिलना है। 9 तारीख को जब मैं पहुंची तो उनके फादर की हेल्थ इश्यू होने की वजह से वो लोग जा चुके थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है मैडम कि मुलाकात नहीं हो पाई है, हर कोई चाह रहा है। वो परिवार भी बहुत पीड़ित है, दर्द में है। उनका बेटा जो इतना अच्छा व्यक्तित्व था, उन्होंने खोया है। तो हो सकता है उनकी कुछ परेशानी हो कि बाद में भी उनका कोई जो कम्युनिकेशन गैप है अभी बना हुआ है। हालांकि जो विशाल इनके दोस्त हैं सुशांत राजपूत के, वो मेरे कांटेक्ट में है, अभिषेक मेरे कांटेक्ट में है। इनका कहना है कि मैम जैसे ही वो अगर फैमिली आती है फ्रंट पे, तो हम जरूर आपके माध्यम से कोर्ट जाएंगे, या जो भी इनिशिएटिव होगा वो हम आपके माध्यम से लेंगे। ये उन लोगों का कहना है। अब जो है इश्करण और डॉक्टर स्वामी भी आगे आए हैं, वो भी सब कुछ आगे कर रहे हैं लीगली। तो जी आपको लगता है कि अब सबको एक ही मंच पे आ जाना चाहिए? देखिए मैम, मेरा एक मानना है, जो भी व्यक्ति आ रहा है वो हाँ। आगे आए, मैं पीछे से सपोर्ट कर दूंगी। अगर मैं उनकी फैमिली के जो फ्रेंड हैं वो मुझे आगे लाना चाह रहे हैं कि मैम आप कीजिए, हमें आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो मैं कहूंगी कि जो लोग भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वो मेरा सपोर्ट करें। बस अल्टीमेट मेरा गोल एक ही है मैम, कि सुशांत राजपूत की डेथ कैसे हुई ये जानने का अधिकार सबको है, और उस व्यक्ति को जस्टिस मिलना ही चाहिए। नहीं अदरवाइज कितने ऐसे हमारे देश के टैलेंटेड जो युवा हैं मुंबई जाएंगे, उनका वो सुसाइड करेंगे, या उनका अमिटमेंट ऑफ सुसाइड होगा, मर्डर होगा, तो चीजें तो ऐसे दब जाएंगी। तो आवाज तो उठनी ही चाहिए, कंक्लूजन पे पहुंचना ही चाहिए, जिसके लिए आवाज हम सबको मिलकर के उठानी चाहिए, जैसा कि मुझे लग रहा है। जी जी, है ना। आप अभी दिल्ली में हैं, उनके पिताजी फरीदाबाद में हैं। अगर आपको मौका मिला और ये मिला, तो आप जाके सामने से इस बात को कहना चाहेंगी कि आप इसको आगे ले जाना चाहती हैं? बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग, मैं आपको बताऊं, जब मैं बिहार गई मैंने देखा रियली उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे जब बात करिए आप, तो जो भी उनके फॉलोअर हैं वो रोते हैं, क्योंकि एक अटैचमेंट है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि हम आई एम द बेस्ट, हमारे आगे पीछे ही कितना भी बड़ा कोई टैलेंटेड हो वो, लेकिन हमारे सराउंडिंग ही घूमे, टैलेंट सेकेंडरी है, लॉबिंग वहां फर्स्ट हो गई है। तो लेकिन ऐसा बिहार यूपी में इनोसेंट प्यारे जो अच्छे लोग हैं वो अभी भी इतना प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से जा रहे हैं बच्चे अपने करियर बनाने के लिए, वो रोते हैं वो लोग कि हमारा तो एक पॉसिबिलिटी तो जो बिहार की थी, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर थे, तो जो पॉसिबिलिटी थी उन्होंने खो दी ना, वो उस पर तो ब्रेक लग गया ना, कि सुशांत सिंह राजपूत के माध्यम से कितने लोग बॉलीवुड में पहुंचते, जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड युवा हैं, वो नासा तक में बच्चों को ले जाना चाहते थे। तो वो सारी चीजें ब्रेक हुई हैं, लोग बहुत वहां पर परेशान हैं, रो रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं फिर कहूंगी कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये केस को सीबीआई को देना चाहिए। जी मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि आपने कहा मुंबई पुलिस ने पहले ही दिन इसको सुसाइड बोल दिया, तो आपको क्या लगता है? आप इतने दिन से केस देख रही हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, एम्बुलेंस की बात हो जाती है, सीसीटीवी, चाबियां, आप क्या इस पूरी जांच से संतुष्ट है और आपको इसके पीछे क्या लगता है? मैम, इस जांच से मैं, जी मैम, जब जांच भी नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का पता चला कि 14 को उनकी डेथ हो गई है। जब पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि वो सुसाइड है, मैंने उससे पहले ही, मैंने बताया, ट्विटर पे मैंने लिखा था पोस्ट, और मैं हमारे जो आप फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कस कर रही थी कि जब उनका वो पिक्चर आया मीडिया में जिसमें दिखाया गया कि ये उनकी डेड बॉडी है, तो जब मैंने उनका जो नेक पर जो चिन्ह था उसको मैंने जब देखा, मुझे लगा कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट था मैम। उसके बाद मैंने ट्विटर पे भी लिखा, अगर वो मेरा ट्वीट है, मैं आपको बाद में जब ऑफ
कैमरा हम होंगे तो हम आपको वो ट्वीट भी अपना भेजेंगे, या हो सकता है अगर आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं। नहीं देख रही मैं, 14 या 15 जून का ना, यस यस 15 या 14 जून का ही है 14 मैम। जून का है। एक प्यारे हीरो के यूं चले जाने का बहुत दुख है। आप मेरे फेवरेट हीरो थे। सुशांत राजपूत ने क्या सच में सुसाइड किया या फिर कहीं ये हत्या तो नहीं, आपने प्रश्न उठाया है। किसी व्यक्ति का शव अगर अंदर से बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिले तो ये आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति ने सुसाइड ही किया है। मैम ये मैंने तब ही बोल दिया था, और मैंने इसलिए yes. बोला था जब मैंने यस उनकी जब बॉडी को मैंने देखा था तो मुझे डाउट हो गया था वहां पर ही, क्योंकि मेरे पास जो सुसाइड वाले भी बहुत सारे केसेस हैं मैम। जब कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है तो उसमें एक तो उनके कमरे का जो पूरा लेंथ था और उनकी जो बॉडी उनकी जो हाइट थी उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। पुलिस डिक्लेयर कर रही है कि वो शायद 5 फुट 11 इंच कमरे का जो वॉल था उससे था, और इनकी हाइट जो थी 5'10" थी। तो 1 इंच के उसमें अगर कोई पर्सन जो नॉर्मली खड़ा है, अगर अपने पैर के फुट के फ्रंट वाले पोर्शन से अगर वो अपने आप को खड़ा करेगा तो डेफिनेटली वो टच कर जाएगा। वो बेड पर भी होंगे तो वो टच कर जाएंगे, और उनकी जो बॉडी थी वो बेड के ऊपर टंगी हुई थी। हाँ. तो ये सबसे बड़ा डाउट था। दूसरा जो क्लोथ था जिससे उन्हें कुर्ता से जिसने फंदा बताया जा रहा है मैम, उस पे 3 फिंगर प्रिंट आए। कोई भी पर्सन है जब सुसाइड करेगा लास्ट में वो छटपटाता है और अपने आप को बचाने की सिर्फ 3 फिंगर का कैसे हो गया। तो ये ऐसे, और चाबी इनिशियली किसने इतनी जल्दी से डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, जो उनका लॉक था वो, ये सारी चीजें ऐसी हैं मैम। और दूसरा बाद में आया कि पुलिस डिक्लेयर कर रही है कि उनकी जो बिस्रा रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, कोई उनको पॉइजन वगैरह नहीं दिया गया है, नशे की दवाई नहीं दी गई है। तो मुझे लगता है मैम बिस्रा रिपोर्ट भी जो है क्या 24 आवर्स के अंदर ही उन्होंने वो टेस्ट के लिए भेजा था या उसके बाद भेजा था। तो ये चीजें ऐसी हैं कि तब तक जब तक जो हमारी मुंबई पुलिस थी इसने पहले डिक्लेयर किया है कि ये सुसाइड केस है, उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। आपने पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं स्टार्ट किया? आप सारे वीडियोस देखिए कि रिया चक्रवर्ती को आई थिंक 15 तारीख को शाम को बुलाया गया है या 16 तारीख को बुलाया गया जून को, उसके बाद इन्होंने शुरू किया। एक व्यक्ति का आप 3-3 बार इन्वेस्टिगेशन में जब बाद में प्रश्न खड़े हो रहे हैं तब आप बुला रहे हैं, जबकि वो जो पॉपुलर पर्सनालिटी है उनका क्या कारण है कि उनकी डेथ हो गई अचानक से। तो जो जितना भी उनका जानने वाला है रिलेटिव, सबका फोन का CDR, सबके साथ में कन्वर्सेशन जो भी बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग, आखिर CCTV कैमराज कैसे बंद हो गए, ये सारी चीजें डाउटफुल हैं। और सबसे मेन मैम जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो डाउटफुल चीज है कि CCTV कैमरा और दूसरा उनका नोट नहीं था, कोई सुसाइड नोट नहीं था। हाँ. तो एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नोट तो लिख कर के ही जाते। एक व्यक्ति हर किसी को ये लगता है कि जिस तरह की वो पर्सनालिटी थे, जिस तरह इतना पढ़े लिखे थे, वो बिना किसी नोट के ऐसे नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल मैम सुसाइड नोट नहीं है तो इसका मतलब है कि पहले ही प्राइमा फेसाई ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जो है हत्या हुई होगी इस पर भी उनको उस थ्योरी पर भी वर्क करना चाहिए था। क्योंकि अगर सुसाइड नोट होता है तो उसमें मैम चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इन्होंने सुसाइड किया। बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये होता है कि आखिर सुसाइड क्यों किया, बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन नहीं होती हैं। जनरली लोग जब बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो वो लिख देते हैं कि नहीं मैं दुनिया से दुखी हो गया, या बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति दिन में जूस लेकर के जा रहा, जूस पी रहा है, हेल्दी है, रात में दोस्तों के साथ है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। मैं तो इसको सुसाइड मान ही नहीं सकती, कैसे भी नहीं मान सकती। वो अलग बात है कि मुंबई पुलिस कितना भी सफाई इसमें दे दे, उनकी माँ को जो भी प्रॉब्लम थी डिप्रेशन वाली, उन सबको कितना भी कारण बताए, मैं नहीं मान सकती। क्योंकि उनके दोस्त ने बताया कि मैम इनकी जो डेथ हुई है, उनकी माँ की जो डेथ हुई थी वो वॉशरूम में वो फिसल गई थी। yes. तो ब्रेन हेमरेज से हुआ। अब किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज अगर हो रहा है तो वो भी तमाम तरीके की एक्टिविटी कर सकता है। वो ब्रेन हेमरेज होने के बाद अगर उन्होंने की होगी तो उसको आप डिप्रेशन कैसे बता सकते हैं? हाँ.
ब्रेन हेमरेज होने के बाद लोग, किसी की याददाश्त चली जाती, किसी की कुछ प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले तो उनका बिहेवियर नॉर्मल था। तो फिर पुलिस ने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि उनकी माँ को ये प्रॉब्लम थी? ये बाद में हुई है ना उनको, उनकी माँ को प्रॉब्लम, जब वो फिसल गई, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो पुलिस अभी तक किसी कंक्लूजन पे नहीं मैम पहुंची है। उसके अलावा सुशांत राजपूत का कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी उन्होंने कंपनी खोली, किस किस को वो कितना पैसा दे रहे थे, कितनी किसकी सैलरी थी, किस किस के साथ कम्युनिकेशन में थे। 6 मंथ से उनकी हर एक्टिविटी पर इन मुंबई पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया है। इसीलिए इस केस को पूरी तरीके से मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को संज्ञान में लेकर के इनको सीबीआई को दे देना चाहिए। आपने बहुत सारी, मतलब आपको लगता है कि तो ऑन कर दो, सॉरी, आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स निकल कर आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, और 1 महीना हो गया उसके बावजूद भी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। आज भी 1 महीने बाद हम सभी वही सवाल उठा रहे हैं जो पहले दिन उठा रहे थे। मैम सबसे बड़ा मुझे लगता है दुख इस बात का है कि इतना लोग, भारत का करोड़ों की संख्या में लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो फिर कारण क्या है? हाँ। कि हमारी गवर्नमेंट, ना तो मुंबई गवर्नमेंट इसको सीबीआई को देना चाहती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट संज्ञान में लेकर के इस केस को सीबीआई को देना चाहती है। आखिर कारण क्या है? क्या किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है? मुंबई पुलिस किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है? बिल्कुल हो सकता है मैम। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एवरी ईयर आप देखेंगे सारा कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो लोग मुंबई पुलिस के लिए आयोजन करवाते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं, जिसमें उनको वो सम्मानित करते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत जो एक आउटसाइडर था, उसकी लॉबी नहीं, उनकी लॉबी नहीं थी, वो अभी मुंबई पुलिस को कुछ नहीं दे सकते थे। वो रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर सकते थे एज ए ह्यूमन, जो इंसान करता है, लेकिन उनको वो बहुत बड़ा मंच नहीं दे सकते थे, बहुत तरीके से उनको सम्मानित नहीं कर सकते थे, वो इनवाइट करके बहुत बड़े बड़े आयोजनों में उनको इनवाइट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में क्यों नहीं मुंबई पुलिस आ सकती है? या क्या हमारे भारत की जो स्टेट की पुलिस है, इस पर कौन 100% भरोसा करता है मैम? अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जब एक एनकाउंटर किया गया, तो उस गैंगस्टर को लेकर के लोग नाराज थे कि इस पे 60 केस हैं, वो घूम कैसे रहा था? तो अगर घूम कैसे रहा था, तो वो प्रश्न किस पे खड़ा हुआ मैम? पुलिस पर हुआ। मैं बता दूं मैम, आप हमारा ट्विटर पे ही चेक करेंगे, एक बच्ची 15 साल की जिसके साथ रेप होता है, उसके बाद उस बच्ची को सुसाइड केस वो डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि उस बच्ची को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला देते हैं, लेकिन पुलिस उसको सुसाइड केस बता रही है। मुझे 2 मंथ्स लग गए ये कहने में कि हमने सारे यहाँ से फोन पे बात करके एविडेंस कलेक्ट करवाए उस फैमिली मेंबर से, तब जाकर के वो 302 की एफआईआर बनी। फिर वारंट इशू होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं कर रही थी पुलिस। आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं करी? फिर मैंने ट्विटर पे योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट करके लिखा, टैग करके लिखा कि वारंट इशू है, अभी तक क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई? तो मैम मेरा कहने का मतलब यही है कि पुलिस पे हम 100% भरोसा क्यों कर सकते हैं? पुलिस तो एक जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में हमारे लिए वर्क कर रही है, और जब पुलिस हमारे लिए वर्क करती है, तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों वो सीबीआई जांच नहीं करने के लिए देगी? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत में बदलना चाहिए कि सिस्टम जो है वो सर्वे सर्वा नहीं है। सिस्टम को हमने अपने लिए बनाया है, और हम ही उस सिस्टम को, जो उसकी सैलरी है, जो उनके अलाउंसेस है, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। तो वो अगर हम लोग मांग उठा रहे हैं, इंडियन पीपल अगर मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, तो आप सीबीआई की जांच करो ना। आप क्यों ये डिक्लेयर करोगे, जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, कि नहीं सीबीआई जांच का ये केस नहीं है? आप होते कौन है डिसाइड करने वाले? ये क्योंकि आपको जनता ने चुन के भेजा, और उस जनता की आवाज है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच हो। तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं, लोगों की ये मांग है और हम सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सीबीआई को ये मैटर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैम क्या है कि जो भी यहाँ पर पावर में है, जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रहा है, वो अपने आप मान के, सब कुछ मान करके बैठा है कि असली पावर उनके ही पास है। तो मुझे लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत की ये लड़ाई मैम अभी खत्म नहीं हुई है, और ना इसको होने देंगे। हमें जानने का अधिकार है। हम अभी प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोर्ट में भी जाएंगे,
लॉकडाउन खत्म होगा, धरना प्रदर्शन होगा, रैलियां होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन हम जान के रहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ आखिर हुई किस कारण से है। क्या वो बॉलीवुड के बहुत सारी, उनकी लास्ट में अगर देखा जाए 7 जो पिक्चर्स है वो उनके हाथ से कैसे छीन ली गई। सही कह रही हैं आप, बहुत सारी ऐसी कंगना चीजें आई हैं। कंगना रनावत जी बराबर जो उस इंडस्ट्री का है, अगर आप सीमा कुशवाहा की बात नहीं मानेंगे तो जो कंगना रनावत हैं उनकी बात तो आप मानो ना, वो तो उस हाँ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनको पता है, उनके पास प्रूफ है। कंगना रनावत जी ने आदित्य पंचोली के खिलाफ उनका रेप का मैटर चल रहा है। एक हमारी जो हीरोइन जो हम लोगों के बीच से निकल के गई है, एक आम लड़की थी, वो कितना उन्होंने फाइट किया, उनका पूरा स्ट्रगल आप देखिए। आखिर आप लोग इतना ज्यादा क्यों लोगों को टॉर्चर करते हैं? मैम अभी जो मी टू कैंपेन चला, आप देखिए हाँ कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका बॉलीवुड में मेल पर्सन जिसका नाम ना आया हो इस मी टू कैंपेन में। और कितनी सारी लड़कियां तो जा चुकी होंगी अपने घर पर जो अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जिन्होंने आवाज उठाई उनके लिए आप एक ही बात बोलेंगे क्या कल कि कंगना नहीं ने ये बहुत सारी आप चीजें उठाई, सुसाइड गैंग की बात की फिल्म इंडस्ट्री में, और बताया कि किस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका भी करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई थी साल 2016 में। उन्होंने बोला कि मेरे मन में भी ख्याल आने लग गए थे ऐसे सारे। तो वो जो उन्होंने बात की, उसके बाद बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी आए कि उन्होंने अंदर की बहुत सच्चाइयों को बताया है। तो मैम आपको लगता है एक्चुअल कि में उनके यही इस बयान के बाद जांच का एंगल जो है बहुत कुछ बदला जा सकता है? बिल्कुल मैम, उनके बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जिया खान की डेथ हुई है, जिया खान को भी बताया, जबकि जिया खान के जो नेल्स थे उसमें किसी की बॉडी के स्किन जो है वो थे। फिर कहां पर कहां चीजें मैनिपुलेट की गई, आखिर कौन पर्सन है जो इन लोगों को सुसाइड करने के लिए बाउंड करता है? और जब उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो उस इन्वेस्टिगेशन को भी इन्फ्लुएंस करके मैटर को सुसाइड केस ही बता देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में जो ऐसे माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को एक्सपोज होना चाहिए और पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, उनके अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए। मैम इन लोगों ने देखिए कॉन्सेप्ट क्या बना रखा है। मैं एक हाँ एग्जांपल देती हूँ सलमान खान का। सलमान खान को ने विवेक ओबराय को पब्लिक के बीच में थप्पड़ मारा, मीडिया में है। गोविंदा जी उनपे एलिगेशन लगा रहे। कल मैं नाइट में देख रही थी, एक पूजा मिश्रा है, उन्होंने उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उनके साथ किस तरीके से सारी चीजें की गई हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जो टैलेंटेड लोग जाते हैं उनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ये डोमिनेट करते हैं, उनका करियर खराब करते हैं और आम पब्लिक का फॉलोअर बने रहे आम पब्लिक इनकी। तो ये एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन करके संस्था चलाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि हम बहुत ही ह्यूमन बीइंग हैं, हम बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जो हम लोगों के बीच से लोग जा रहे हैं उनको ये मरने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। तो इनका जो ये वर्क है इसको मुझे लगता है कि इसके पीछे जो इन्होंने एक लवादा ओढ़ रखा है अच्छे होने का, इसको एक्सपोज होने का टाइम आ गया है कि इसको हम सब लोग एक्सपोज करें। और आगे आने वाले टाइम में अगर हमारे बीच का हीरो के अगर ऐसे डेथ होगी ना तो हम लोग एक ही माध्यम है हम लोगों के, एक तो सीबीआई जांच और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इनकी फिल्में ही हम बहिष्कार करेंगे, हमें नहीं देखना है। हम हाँ एक अपने हीरो के दर्द को लेकर के बैठे हैं, हम तुम्हारी फिल्में कैसे देख सकते हैं जब तुम्हारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक हीरो की डेड बॉडी आ रही है जो इतना टैलेंटेड है, जिसकी मूवी हिट हो रही है। तो ये सब हम लोगों को करना पड़ेगा, तभी भी चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इसके अलावा भी किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो ये जो भाई भतीजावाद है और इस तरीके का जो माहौल है वहां पर काम करती है कंगना रनावत बता रही, तो इनको एक्सपोज करने की बहुत आवश्यक है। आपको जी लगता है मैम कि बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनके बयान दर्ज नहीं किए गए और होने चाहिए थे, जैसे कंगना भी दावा कर रही हैं? बिल्कुल मैम, मैं इस चीज से देखिए आखिर क्या कारण है कि महेश भट्ट के जो ब्रदर हैं वो कहते हैं मुझे पहले से पता था कि ये सुसाइड करेगा। आपको कैसे पता था? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के बहुत क्लोज थे? अगर आप क्लोज नहीं है उनको उनको आप अपने उस ग्रुप का सदस्य नहीं मान रहे हैं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? इसका मतलब हाँ है कि क्या आप प्लान कर रहे थे कि वो इस तरीके से प्लान कर रहे थे? आखिर आपको ऐसे कैसे पता है? इसका उनको आंसर करना चाहिए और पुलिस को पूछना चाहिए। दूसरा है जो आदित्य चोपड़ा जी हैं, उनका जो प्रोडक्शन है उसमें
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुशांत सिंह राजपूत ने 2 फिल्म करके ही क्यों ब्रेक करवा लिया उसको, उस पर भी बात होनी चाहिए। पानी मूवी के लिए एक हीरो अपनी 7-8 फिल्में छोड़ दे रहा है और फिर वो मूवी आप नहीं बना रहे हो, आप क्यों नहीं आंसर देंगे इस चीज पर? क्योंकि आपने एक प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, एक ह्यूमन बीइंग का कोई राइट नहीं है यहाँ पर जीने का अधिकार और फ्रीली वर्क करने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन है, तो इन पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीसरा जो है करण जौहर, इनकी जो ड्राइव मूवी आई है, सुशांत सिंह राजपूत का कहना था कि इस मूवी को अभी आप नेटफ्लिक्स पे शायद आई है, ये मूवी रिलीज हुई है, उनका कहना था ये जो भी जो सिनेमा हॉल है उसमें रिलीज करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पहले ही रिलीज कर दिया। तो ये कारण क्यों नहीं बन सकते हैं? एक हीरो का सब कुछ क्या है, उसकी फिल्म जो वो कर रहा है वो पॉपुलर हो, उसकी पहचान बने, और उसको वही उसी जगह पे ब्रेक कर रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट आप इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इस पर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? एक और शख्स का उन्होंने नाम लिया है, कंगना राणावत जी ने, तो ये सारी वाकई में मैम इन पर सवाल इनको करना चाहिए और ये पुलिस नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये लोग, मैंने कहा है मैम कि ये लोग सम्मानित करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके लिए आयोजन रखते हैं, तो वो पुलिस इनके इन्फ्लुएंस में वर्क कर रही है, तो वो कैसे इनसे सवाल करेगी? इसीलिए ये केस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई का केस बन रहा है। और इस चीज को ठीक है बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं कर रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है, वो तो करते हैं, वो क्यों शांत बैठे हैं? तो ये प्रश्न तो फिर सब पर खड़ा होगा कि हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और शायद किसी भी सिटीजन का नहीं है, लेकिन एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमें जानने का अधिकार है कि आखिर हमारे हीरो की डेथ हुई कैसे। तो मैम मेरा मान जी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एक और स्टेटमेंट आया था आभा सिंह जी का, उन्होंने भी कहा था कि जब परिवार शांत है तो क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। कल कंगना ने बोला कि ये लड़ाई जो है परिवार को हैरेस ना करे, बहुत पावरफुल लोग हैं जो यहाँ पे हैं और ये लड़ाई फैंस और सब मिलके भी लड़ सकते हैं। तो आपका ये 2 स्टेटमेंट आई है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम देखिए, परिवार शांत है, परिवार तो वैसे भी पीड़ित है। अच्छा, उन्होंने अपना बच्चा खोया है, ठीक है, वो नहीं फ्रंट पर अपने आप को इतना मजबूत मान रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की माँ की डेथ हो चुकी है करीब 18-20 साल पहले, उनके फादर बीमार हैं, राइट, वो नहीं फ्रंट पर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी कोई और नहीं आ सकता है, हम उनके फैंस हैं, हम क्यों नहीं आ सकते हैं? और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। जो PIL का कॉन्सेप्ट आया है वो क्या आया है कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के कोई भी इशू पर कोई भी पर्सन जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में PIL गई भी है, मैं नाम भूल रही हूँ, मीनू और 2-3 लोगों ने मिलके डाली है। यस, मीनू से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने जब मैं पटना में थी, उन्होंने कहा था कि मैम मुझे कुछ गाइड कीजिए, तो मैंने उनको कुछ सारे पॉइंट भी बताए थे कि इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट वाला इशू इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि कोर्ट तो यही पूछेगी कि आपका लोकस क्या है, फैमिली अगर पीड़ित है तो वो क्यों नहीं आए। तो फैमिली नहीं, पीड़ित कौन होता है, ठीक है, फैमिली में अगर किसी पर्सन का जन्म हुआ है, ठीक है, वो उनसे ब्लड रिलेशन है, क्या रिलेशन सिर्फ ब्लड वाले होते हैं, क्या फ्रेंड्स के नहीं होते हैं? तो अगर वो रिलेशन हम अगर भारत में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा लेकर के चल रहे हैं कि मेरा पूरा विश्व जो है ना वो हमारा परिवार की तरीके से है, तो फिर हम कोर्ट में हम क्यों नहीं जा सकते कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे परिवार का बेटा भी हो सकता था, तो हम भी उसे अटैच्ड फील कर रहे हैं अपने आप को उसकी डेथ पर, तो ये मेरा राइट है कि हम कोर्ट जाएं और हम जाने कि आखिर क्यों डेथ हुई है और इस मैटर को CBI को दिया है। जी मैम, तो इसी तरीके मीनू जी से भी हमारी बात हुई थी और आई थिंक वो लोग अगर PIL में गए हैं तो होपफुली कि ये पॉजिटिव चीजें आ जाएं और CBI को केस दे दिया जाए, तो हम लोगों के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज होगी ये। आखिरी सवाल सीमा जी, एज अ लॉयर, जैसे कि आपने कहा कि आपने जैसी पहली तस्वीर देखी थी ये बात आपको समझ में आ गई थी कि ये आत्महत्या किसी भी हालत में नहीं हो सकती है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग फील कराती हैं कि नहीं ये खुदकुशी किसी भी हालत में नहीं हो सकती? देखिए मैम, सुशांत सिंह राजपूत का एक तो पूरा जो व्यक्तित्व आप देखेंगे, उससे पहले भी उनकी जो 2 मूवी आई हैं, एक तो छिछोरे और एक अभी जो उसका ट्रेलर आया है
नाम में मिस कर रही हूँ, जिसमें वो दिखाया गया है कि वो भी पेशेंट है और उनकी जो दिल बेचारा, दिल बेचारा जो उनकी फिल्म आई है, उसमें भी आप देखेंगे कि दोनों में वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। भले ही वो उनके मूवी का पार्ट हो, लेकिन इंसान जब जिस प्रोफेशन में काम करता है और जिस तरीके का वो उसका पूरा पर्सनालिटी होता है, तो वो इस तरीके के स्टेप नहीं उठाता है। तो एक तो ये है, और दूसरा मैम इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो डाउट हुआ वही मैंने पहला बताया कि सुसाइड नोट नहीं है, और सीसीटीवी कैमराज क्यों बंद है। किनको डर है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है, किसको डर है? आखिर कौन व्यक्ति है जो इन चीजों को फ्रंट पे नहीं आने देना चाहता? कौन व्यक्ति है जो छुपाना चाह रहा है कि वहां पर उनकी बिल्डिंग में कौन आया कौन गया? 24 घंटे के अंदर कोई भी चीजें नहीं है, तो ये तो स्टार्टिंग से ही डाउटफुल हो गया था मैम। तो ये वाकई में मुझे लगता है कि इसमें प्रॉपर अगर सीबीआई जांच प्रॉपर तरीके से हुई, क्योंकि सीबीआई की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस इन्फ्लुएंस में रहती है उनके, तो सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं कि सीबीआई शायद प्रॉपर फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। पर आपको लेकिन लगता है कि बहुत अगर बॉलीवुड वाकई में इसमें इन्वॉल्व है, जैसा कि सब बोल रहे हैं, तो यानी कि कंगना ने भी बोला कि बहुत पावरफुल लोग हैं यहाँ पे, तो क्या आगे तक इतना ये जा पाएगा केस? देखिए मैम, मेरा एक ही मानना है, मैं इस देश के अंदर किसी को पावरफुल नहीं मानती हूँ सिवाय मेरे संविधान के। हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो इंसान के पास पैसा ज्यादा हो सकता है, इंसान के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें किसी को कानून से ज्यादा पावरफुल नहीं बना देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि काम को प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी करके जो जहां पर है अगर वो कर रहा है, तो इस देश के अंदर कोई पावरफुल नहीं हो सकता है। लेकिन मिसयूज करके, मैनिपुलेट करके चीजें, तो उनको तो आप पावरफुल कह सकते हैं क्या? अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो जाए, और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो गैंग है जो इस तरीके से सुसाइड के लिए लोगों को मजबूर करता है या उनकी हत्या करवाता है इन सबको, तो ये जब जेल में होंगे इनको पनिशमेंट मिलेगा, तो कहां से वो पावरफुल है फिर? तो पावर की जो डेफिनेशन है ना, मुझे लग रहा है मेरी कंट्री के अंदर गलत ही इंटरप्रिटेशन किया गया है उसका। पावर यहाँ संविधान ने किसी को इतना पावरफुल नहीं बनाया है कि वो दूसरे को मरने को मजबूर कर जी, बहुत अच्छी दूसरे बात को मरने के लिए मजबूर। जी मैम, कोई दूसरे को मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इतना पावरफुल कोई नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो मुझे पता है कि अगर वो भी कोई स्टेटमेंट देते हैं और पब्लिक को ठीक नहीं लगता है, तो आलोचना भी की जाती है उनकी, राइट? तो संविधान के दायरे में हर कोई है, लेकिन वही है कि हमारे संविधान का सही से पालन हो, कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ना तो कभी कोई दोबारा सुशांत सिंह राजपूत बनेगा, और अदर भी जो केसेस हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे मैम। तो मैं उम्मीद करती हूँ, जी, मैं उम्मीद यही है कि मैम सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर सीबीआई को मैटर देगी, और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगी कि प्रधानमंत्री जी, लोग अगर भरोसा कर रहे हैं आप पे और जनता अगर चाह रही है, तो प्रॉब्लम क्या है सीबीआई को देने में? आप इतने सारे केसेस देते ही हैं। आरुषि हत्याकांड में मैम, एटलीस्ट लोगों ने जाना, तो अगर आरुषि का, मैं कल यही बात सोच रही थी कि अगर आरुषि का किसी खप्पर से उनका गला नहीं काटा गया होता और ऐसे उनको किसी ने गला दबा के मारा होता, तो उस केस को भी सुसाइड बना देते आप। बन सकता था, क्योंकि वहां पर खून के निशान नहीं है कोई, ऐसे करके तो आपको मजबूर हो गए कि आपको सीबीआई को देना पड़ा। तो अगर किसी व्यक्ति की रस्सी से किसी ने किसी चीज से अगर उसका मर्डर किया है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का अगर हुआ है, तो अगर आपको खून नहीं दिखा, डायरेक्ट नहीं समझ में आया, तो आप देंगे नहीं, किसी को सीबीआई को मैटर नहीं देंगे। हालांकि वो आरुषि मैटर में भी सीबीआई भी एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से नहीं सफल हो पाई थी, सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो देखिए, जो भी पर्सन जब क्राइम करता है, जो भी क्रिमिनल होता है, वो बहुत ही शार्प माइंड से करता है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी पुलिस से ज्यादा अलर्ट है। और हमारे पुलिस के पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। मैं बहुत सारे केसेस में देखती हूँ मैम, किसी आज की जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो हमारी पुलिस के जो वर्दी है उस पर एक फ्रंट कैमरा क्यों नहीं है कि वो किसको मार रहा है, किसको साथ गलत कर रहा है, या जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज हो रही है, वो रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं है?
ये बहुत बड़े प्रश्न है, क्योंकि ये इसीलिए नहीं शायद कोई करना चाह रहा है कि इस सिस्टम को लोग मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसा आ गया, पावरफुल लोग मैं उनको नहीं मानती हूँ, सिस्टम काम करेगा तो वो कल जेल में होंगे। हाँ, जी हाँ। मैम। उम्मीद है कि इसमें मिलेगा न्याय। आपने बहुत केसेस किए हैं, निर्भया को न्याय दिलाया। अभी मैं एक डिबेट में सुन रही थी कि सुनंदा पुष्कर का भी एग्जांपल दिया जा रहा था कि कुछ ऐसे केसेस है जिनमें सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी। इस केस को आपने इतने केसेस देखे हैं, इतना आपने रिसर्च किया हुआ है, आपको इस केस में जांच का फ्यूचर क्या लगता है, एज अ जितना आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है? देखिए मैम, मेरा एक मानना है, मुंबई पुलिस पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं। ये मैटर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आएगा तब तक हम इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया मैटर और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गई तो निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, और मिलना ही चाहिए। उसके अलावा मैम, आपने जो बात कही है सुनंदा पुष्कर जी की, मैं इनका भी आवाज उठाती रही हूँ। मैंने ट्विटर पे नहीं लिखा है, सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे। एक लेडी जो इतने पावरफुल पर्सन की वाइफ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान रख रहे हैं, वो पर्सन शशि थरूर, उनका कहना है कि ठीक है, ये अगर उनका सुसाइड नहीं, उनका मर्डर नहीं है, अगर ये सुसाइड भी था, पॉइजन से हुआ था। वो कौन सा पॉइजन था आज तक पूरा विश्व नहीं जान पाया है। अमेरिका की लैब में बिस्रा रिपोर्ट गई है, वहां पर ये पता नहीं चल पाया कि पॉइजन कौन सा है। तो मैं ठीक है, एज ए इंटेलेक्चुअल शशि थरूर का रिस्पेक्ट कर सकती थी, लेकिन एज ए पर्सन की क्या अपनी आप वाइफ के लिए इतना फाइट नहीं कर पाए कि उनको कौन सा पॉइजन दिया गया? वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऐसी लैब्स है उनसे भी आप पता नहीं कर पा पाए, तो ये प्रश्न तो खड़े होंगे ना मैम। और वही केस में जब सुनंदा पुष्कर का बिस्रा रिपोर्ट अमेरिका में गई, वहां से पता नहीं चला। सुशांत सिंह राजपूत की बिस्रा रिपोर्ट तो मुंबई में ही थी, तो हम कैसे नहीं कह सकते कि उसको आप टेम्पर नहीं कर सकते हो, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो चीजों को। उस मेडिकल रिपोर्ट पे हम कैसे भरोसा कर लें? तो वही है ना कि मैम, जब लोगों की भावनाएं अच्छी नहीं है तो हर चीज इस कंट्री के अंदर मैनिपुलेट की जा सकती है, टेम्पर की जा सकती है। तो सबसे मेन है कि एक्चुअल में मानवता को फ्रंट पर रखते हुए, संविधान का पालन करते हुए अगर लोग काम करें तो इस देश से ना तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय से वंचित रहेगा, और ना मुझे लग रहा है कि कोई अगेन सुशांत सिंह राजपूत बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो हमारी बस यही उम्मीद है मैम जी कि सुशांत सिंह राजपूत को भी हम लोग मिलकर के जस्टिस दिला पाएंगे जी। पता है अफसोस किस बात का होता है कि मैं पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रही हूँ, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी वही सवाल सबके मन में बने हुए हैं जो पहले दिन बने हुए थे। तो ये जो बीच के 35 दिन है उनमें हुआ क्या, ऐसा महसूस होता है फिर। बिल्कुल वही मैम, सवाल। इसमें कुछ मैम कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ भी हुआ होता सारी चीजें फ्रंट पर आती हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस पे मैं फिर से एलिगेशन लगा रही हूँ, कि वो नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस होकर के वर्क कर रहे हैं। एक मैंने देखा था, शायद एनबीटी या कोई न्यूज़पेपर, उसमें रिपोर्ट छपी थी, और उसमें जो मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये मैटर जो है वो उनका सुसाइड मैटर है। तो मैंने कहा अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो फ्रंट पर आकर के करें। अगर वो जेन्युइन है, हम लोग जेन्युइन है ना, हम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि इसके केस में हुआ क्या है, तो हम लोग खुल करके बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनके फैंस, सीमा या कोई और लोग जो लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप हम पर एफआईआर करवाइए ना, हम उसको फाइट करेंगे। लेकिन हम सही हैं, हमें लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये मतलब सुसाइड नहीं है, इसका एविटमेंट सुसाइड है या उनका मर्डर है, तो इस पर हम आवाज उठाएंगे। अगर आप जेन्युइन है तो आप फ्रंट पर आकर के अपना नाम क्लियर कीजिए ना, नाम आपका आने दीजिए ना मीडिया में, कि मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं और ये हम पब्लिक कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति पब्लिक व्यक्तित्व था तो फिर उसकी सारी चीजें पब्लिक में आनी ही चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन भी आने चाहिए ना। उससे हम लोग तो उसको टेम्पर नहीं करेंगे ना, हम लोग तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं ना। तो वो चीजें आने का सबको अधिकार है। निर्भया वाले केस में चीजें आई ना फ्रंट पर, बहुत सारी चीजें मैम फ्रंट पर आई, तो लोगों को पता तो चला ना कि कैसे क्या हो रहा है इस केस में। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? वही तो ये बहुत सारे सवाल हैं मैम, और ये सवाल का जवाब तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। सही कह रही है, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़ी,
बहुत अच्छा लगा आपने जब आवाज उठाई, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनको भी बहुत अच्छा लगा कि जो निर्भया को न्याय दिला चुकी है उस सीमा समृद्धि ने सुशांत के लिए आवाज उठाई है। लोगों की आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। कुछ भी होता है तो हम आपसे फिर से दोबारा बात करेंगे सीमा जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और हम सभी इसी उम्मीद में हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। हमारी फर्स्ट जो स्टेप है, जो हमारी प्रायोरिटी है, वो यही है। तो अभी उनको मैंने लिखा, ट्विटर पे लिखा है, मैं इंडिविजुअली भी लेटर लिखूंगी अरे प्रधानमंत्री वाह, को, आप गृह लिखेंगी मंत्री जी दोबारा को। लेटर? हाँ, और यस, और मैं उनको भी लिखूंगी, जो मुंबई पुलिस है, मुंबई के जो गृह मंत्री है, उन सबको मैं लिखूंगी। आज ही मैंने ये डिसाइड किया था, मॉर्निंग में मैं सोच रही थी कि ये सारा मैं जो भी स्टेप हो सकेगा मैं लूंगी, और मुझे आंसर चाहिए एज ए सिटीजन, मुझे आंसर चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई है। तो जी आप मैम। किस किस को लेटर लिखने का प्लान कर रही है और क्या उसमें डिटेल मैं होगी? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगी, मैं गृह मंत्री जी को लिखूंगी जो हमारे सेंट्रल में है, मैं मुंबई में जो है महाराष्ट्र में है, चीफ मिनिस्टर को लिखूंगी, होम मिनिस्टर को लिखूंगी। उसके अलावा मैं वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिखूंगी कि या तो आप इंडिविजुअली उनकी फैमिली को या उनका जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, उनको आप जो भी चीजें हैं, उनकी रिपोर्ट है, वो सारी हम लोगों को आप दिखाइए, जिससे मैं आप पे विश्वास कर सकूं। कोर्ट में आप कब ले जाएंगे केस को, कितना टाइम लगेगा, या कोर्ट में जाएगा भी नहीं केस, जब इसको आप सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे तो सारी चीजें वहां पर क्लोज हो जाएंगी। तो ऐसा तो हाँ हाँ नहीं होने देंगे। तो इन सारी चीजों की हम मांग करेंगे कि ये सारी चीजें आप पब्लिक के बीच में, या जो कॉन्फिडेंशियल पर्सन है, उनके जानने वाले, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में मुंबई पुलिस रखे ये सारी चीजें कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया, ये एविडेंसेस हैं, इस आधार पे हम डिक्लेयर करें कि ये सुसाइड मैटर है। राइट, तो सीमा जी, ये आप उनके सारी परिवार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी सुशांत के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैम, मैं बिल्कुल करूंगी। और मैं उस परिवार के साथ हूँ कि वो परिवार अभी बहुत ही, एक बच्चा जो उन्होंने खोया है तो वो दर्द में है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि मैं उनके परिवार से कांटेक्ट में कोशिश कर ही रही हूँ एक तरीके से, कर एक रही दो हैं आप, लोगों मुझे के मालूम है माध्यम आप से। कोशिश हाँ कर रही हैं। आप हाँ मिलने भी गई थी हाँ। पटना। जी मैं जी। जानती हूँ बहुत तो सारी डिटेल्स आप भी नहीं लीक कर सकती अभी, लेकिन जी आप उनके बिल्कुल। परिवार से कोशिश कर रही हैं। जी भी, मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि उनसे मुलाकात हो, और वो उनके लोग परिवार में एक एटलीस्ट। कमिश्नर भी है, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इस और एक विधायक है, और वो सब आगे नहीं आ रहे, इसीलिए पब्लिक को जो है थोड़ी मायूसी हो रही है। देखिए मैम, बहुत सारे कारण हो सकते हैं फ्रंट पर ना आने का। जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो उनके रिलेटिव हैं, सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ हैं वो। लेकिन एक्चुअल में अगर फैमिली की जो बात करें, मेन जो डिसीजन, आई थिंक जो डिसीजन मेकर होंगे उनके घर में, जो लेते होंगे, वो जो उनके फादर हैं या उनकी जो सिस्टर है, या और एक और बात कहूंगी कि जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो उसी डिपार्टमेंट में है जो डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और वो हरियाणा में उनकी पोस्टिंग है। उनके पास ये राइट नहीं है कि वो मुंबई पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सके। ये हाँ उनके हाँ राइट, ये उनके, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके अगेंस्ट हो जाएगा अगर वो सोशल मीडिया पे आकर के या कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, तो ये उनके अगेंस्ट हो जाएगा। उनका कोड, उनकी मैं मजबूरी समझ रही हूँ इस चीज को, इसीलिए वो नहीं आ रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम लोग सभी लोग हैं ना मैम, और कोई भी उनके फैमिली का मेंबर अगर फ्रंट पर आ जाता है, तो मुझे लगता है ये लड़ाई हम लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम फाइट कर सकेंगे, तो सुशांत सिंह को जस्टिस दिला पाएंगे। जी थैंक यू सीमा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जस्टिस जो है जरूर मिले। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, और आप भी अपना ख्याल रखिए कोरोना टाइम में, और शुक्रिया आप आपका। भी, धन्यवाद।